हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर लेकर के एक्सेल का नया शॉर्टकट, नया ट्रिक। लास्ट टाइम आप लोगों ने टेक्स्ट टू कॉलम बेसिक समझा था, जो कि पार्ट 1 था। आज हम उसी का नेक्स्ट लेवल लेकर के आए हैं, जो कि आपका पार्ट 2 रहेगा। तो आपने पार्ट 1 में यहाँ पर स्पेस, कॉमा और स्लैश ये डिलिमिटर्स जो दिए गए थे, इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि अगर ये डिलिमिटर्स वहाँ पर आते हैं, तो हम कैसे वहाँ पर उसको अलग-अलग डेटा सेल में करते हैं, कॉलम में कैसे उसको हम नेक्स्ट डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आज हम सेपरेट विद एंटर। तो एंटर के साथ अगर आपका कुछ होगा, तो हम उसको कैसे करेंगे? और आपको एक चीज़ और हम यहाँ बताएँगे कि कुछ चीज़ ऐसी होगी जो डेटा में आपके बहुत चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं चाहिए होगी। जैसे मैं बात यहाँ पे करूँ सेपरेट विद स्पेस, तो यहाँ पर 3 हमें कीवर्ड दिए गए हैं। अगर हमको यहाँ पर सेपरेट नहीं चाहिए हो, हमें सिर्फ़ विद और स्पेस चाहिए हो, ये 2 ही चाहिए हो, तो हम इनको यहाँ पे किस तरीके से लाएँगे। मतलब हमारे पास डेटा काफ़ी होगा, बट उसमें से मेरी ज़रूरत का डेटा होगा, हम वही चाहेंगे कि वो इस और इस कॉलम में आए। जैसे सेपरेट है, ये मेरे काम का नहीं है, तो वो यहाँ पर बेवजह ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं एंटर। एंटर उसको जानने के पहले एक चीज़ और हम यहाँ जान लेते हैं कि जब भी कभी होता क्या है, हमारे यहाँ पर कोई डेटा होता है, हम एंटर बटन जैसे ही करते हैं तो नेक्स्ट सेल में चला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अनुराग के बाद यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है सेंटर, इसको मैं एक बार मैं वापस यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से कर लिया। यानी यहाँ पर अनुराग सेंट्रल मार्केट और उनका पिन कोड है जम्मू एंड कश्मीर से है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम एंटर करें। तो देखो हमने यहाँ पर क्या है, अनुराग के बाद यहाँ पर जो ये है, ये एंटर अगर हम बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये नेक्स्ट सेल में पहुँचा देता है। तो इसको हम किस तरीके से एंटर यहाँ पर काम करेगा, कैसे करेगा, वो हम समझते हैं। तो जहाँ से डेटा आपको एंटर करना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड जो विंडो बटन के बगल में आल्ट बटन है, आल्ट प्रेस करिए, उसके बाद एंटर करिए, आपका डेटा यहाँ नीचे आएगा। सेंट्रल मार्केट के बाद अब हमें पिन कोड है वो सेंटर में चाहिए, ठीक है ना? एंटर में चाहिए तो हम आल्ट बटन और एंटर प्रेस करेंगे तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ जाता है। और पिन कोड के बाद स्टेट का नेम भी मुझे चाहिए, फिर मैंने यहाँ पर आल्ट बटन के साथ एंटर दबाया, तो आपका डेटा यहाँ पर देख रहे होंगे ये एंटर के साथ यहाँ आ गया। बट नॉर्मल तरीके से एंटर करते हैं, तो ये नेक्स्ट सेल में हमारा चलता चला जाता है, हम इसको नहीं कर पाते। तो आई होप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे डेटा इस तरीके से है, तो यहाँ पर एंटर, एंटर, एंटर में है, तो पहला यहाँ पर देखो आपका दिया गया नेम है, फिर यहाँ पर सेंट्रल मार्केट है, फिर उनका पिन कोड है और उसके बाद वहाँ पर स्टेट नेम है। तो ये इस तरीके का पूरा डेटा हर जगह आपको मिलेगा। नेम मिलेगा, नेम के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस मिलेगा, पिन कोड मिलेगा और स्टेट नेम मिलेगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर उनको क्या चाहिए, सबसे पहले नेम, एड्रेस, पिन कोड और स्टेट। तो इनको हर एक को अलग-अलग कॉलम में चाहिए। हम किस तरीके से करेंगे? तो बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से। क्या करना है, जो डेटा जितना भी है मेरे पास, उस डेटा को मेरे को पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं वही, ये शॉर्टकट था ऑल्ट ए प्लस ई। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जाएँगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने पे हमको यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम मिलेगा। तो टेक्स्ट टू कॉलम को जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आपके यहाँ पर विंडो ओपन होके ये आ जाएगी। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर ये ओपन आ गया, डिलिमिटेड है। डिलिमिटेड पे जैसे ही आप नेक्स्ट जाओगे, तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर एंटर वाला मेरे पास कहीं कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेस करेंगे तो हमारा अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेस का कोई सीन नहीं है। अनुराग के बाद कोई स्पेस नहीं, एंटर है, फिर एंटर के बाद ये दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं सिर्फ़ यहाँ की अभी यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे हम एक बात करें कि जो अलाइनमेंट हमारा होता है, वो अलाइनमेंट हमारा 4 तरीके का होगा। आपको यहाँ पर आप एक्सेल में देखोगे, होम बटन पे जाओगे, तो अलाइनमेंट आपको एक लेफ्ट मिलेगा, मिडल मिलेगा और मिडल का मतलब वही सेंटर मिलेगा और राइट मिलेगा। बट वर्ड वर्ड फाइल होती है, वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा अलाइनमेंट मिलता है, जो कि होता है जस्टिफाई, ठीक है ना? जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई का जो हमारा शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल जे होता है। दैट मीन्स हम इस डेटा को क्या करेंगे, जस्टिफाई कर देंगे। तो अदर पे क्लिक करके फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल के साथ जे, कंट्रोल प्लस जे। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस जे करूँगा, आपका ध्यान जाना चाहिए, यहाँ जो डेटा ये दिया गया है डेटा प्रीव्यू, यहाँ पे देखोगे तुरंत डेटा आपका अलग-अलग हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल जे, तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे डिलिमिटर्स काम कर गया, एंटर वाला जो वहाँ पर होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर अनुराग हैं और उनका यहाँ पर सेंट्रल मार्केट है, फिर उनका कोड है, फिर उसका स्टेट है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप जाएँगे, नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, तो नेम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आपका नेम यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे फिनिश। जैसे ही मैं ओके करूँगा, तो आप देख पा रहे होंगे आपका डेटा पूरा का पूरा जैसे आपको चाहिए था, जहाँ पिन कोड आना था वहाँ पिन कोड आ गया, जहाँ पर स्टेट का नेम आना था वहाँ स्टेट आ गया और नेम के सामने नेम आ गया। आई होप बहुत अच्छे से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब हम चलते हैं एक डेटा पे और हम बात करते हैं नेक्स्ट पे
कि जब आपके पास डेटा इस तरह से हो, तो एक चीज़ तो आपने कर ली थी। यहाँ पर देखो इन्होंने सीरियल नंबर नेम के साथ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखो, तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सीरियल नंबर ना आए, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए होगा। तो ये ना आए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करना है, डेटा को मैंने सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट टू कॉलम पे, टेक्स्ट टू कॉलम पे मुझे क्लिक करना है और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपकी ये पॉपअप विंडो आ जाएगी। आप यहाँ डिलिमिटेड पे जाएँगे, उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते ही तो देखो अब आप यहाँ पर कौन-सा वाला डिलिमिटर्स यूज़ करोगे? हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के बीच में क्या है? स्पेस है। तो हम यहाँ पर अदर से हटा करके यहाँ पर स्पेस कर दूँगा। तो स्पेस में देखो अब आप यहाँ पर डेटा अपने प्रीव्यू में डेटा प्रीव्यू में अगर देखो, तो ये क्या करेगा मैं एक बार इसको करके भी दिखाता हूँ। यानी आपका जो ये कॉलम होगा वहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट नेम आएगा, फिर आपका सेकंड नेम आएगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ से मैं डेस्टिनेशन इसकी सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं जाके इसको यहाँ पे अगर मैं फिनिश कर दूँ, तो आप देखोगे आपको जिस तरीके से डेटा चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला। भई यहाँ पर ये सीरियल नंबर इसने दे दिया और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम, जबकि हमें फर्स्ट नेम यहाँ पे चाहिए था। तो ये तो गलती हो गई। अब इसके लिए करना क्या है वो ध्यान से समझिए, वापस से मैं फिर से टेक्स्ट कॉलम पे जाऊँगा। जैसे ही मैं वहाँ क्लिक करूँगा तो आपके साथ या आपके पास यहाँ पर ये डिलिमिटेड की विंडो आएगी। जिसको आपको कन्वर्ट करना है, आपको फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद स्पेस आपने सिलेक्ट कर रखा है, उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे। अब नेक्स्ट जाने पर हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं दे रहे थे, कई सारी चीज़ें थी यहाँ पर जनरल था, टेक्स्ट था, डेट थी, है ना? डू नॉट कॉलम। अब आप यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम, अब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये देखो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो जो कॉलम आपके अलग-अलग हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको जो भी यहाँ पे कॉलम नहीं चाहिए यानी कि यहाँ पर अगर देखो तो स्किप का बटन दिख रहा है यानी स्किप का ऑप्शन मिलेगा आपको, वो आप स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या है सीरियल नंबर मुझे नहीं लेना है, सीरियल नंबर पे सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम यानी ये वाला कॉलम है ये इम्पोर्ट ना कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मैंने यहाँ से डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी है, अब मैं इसको जाके फिनिश करूँगा, तो अब आप देख पाओगे वो नंबरिंग आपकी यहाँ पर नहीं आई है। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ ली होगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में इसका भी नेक्स्ट लेवल जो आएगा, वो मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा और आप सभी से मेरी एक दरख्वास्त है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, उतना ज़्यादा मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और नई-नई ट्रिक निकालूँगा और नए-नए वीडियो लाता रहूँगा। ये आप लोगों पे भी कहीं हद तक डिपेंड करता है कि आप लोग हमको कितना प्यार देते हो, कितना सपोर्ट करते हो। थैंक यू जी।